हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब तक न दूजी ठोरे। ये डीठ भूत है, परमात्मा इनके न गढ़न लाग रहे हैं। और यहाँ हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, केवल परमात्मा की यथार्थ भक्ति बताते हैं, जिससे ये जो इस तरह के जो तीन ताप हैं आप पर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रेत कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य शरीर में थी। जो निकम्मी आत्मा है वो पिटते जा छिटते जा, कुछ दिन ऐसे ही दुख सुख पाकर जाना तो उनको पड़ेगा। और जो बुद्धिमान अच्छी आत्माएं प्रेत योनि प्राप्त हैं वो तुरंत खिसक जाते हैं कि भगवान के दरबार में गंध फैलाना ठीक नहीं। और जो निकम्मी आत्मा है उनका स्वभाव ही निकम्मा होता है, वो चाहे भूत बनो चाहे गधा बनो, उसने बकवाद करने से मतलब उसे वो फिर पिट का ही मान्या करें। तो परमात्मा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी न समारन लाग रहे भगवान। तो ऐसे अब ये भूत क्यों बने? अब जैसा कि हम उदाहरण सुना करती है, लोकवेद सुनाते थे, मतलब श्राद्ध निकालने चाहिए गुरु जी कहते हैं। और कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के श्राद्ध किए तो उनके सब पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए पहले वाले। अरे वो भूत तुम न बनवा दिए, भूत बने खड़े, फिर वो भूत बने खड़े होंगे कौन से स्वर्ग में दिखे हुए। और कहते हैं उनको फिर सबको तर्पण किया, सबको, फिर वो रोटियाँ खाने वहाँ आए, फिर स्वर्ग में क्या मिल रहा है उन्हें? ये बनावटी बातें बकवाद थी। तो पुण्यात्माओं अब इस भक्ति से ना तो भूत बने और ना पितर बने। और आपके पूर्वज भी जो कहीं यदि प्रेत योनि में होंगे तो सबका छुटकारा ऑटोमेटिकली करवा देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। परमेश्वर ने इस बिचली पीढ़ी के लिए कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास कलयुग में एक बार ऐसा समय आएगा मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा। जो भक्ति करेगा वो मेरी ही करेगा, और नहीं भक्ति नहीं करेगा तो वो नास्तिक होगा ही होगा, वो बाढ़ में जाओ, उसका तो कहना है क्या। पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसी स्थिति होगी। पुण्यात्मा आज जो आग लाग रही है, कितनी गंदी मेंटलिटी होगी हर प्राणी की। एक माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया हो जाती है तो गुट्टी लाना, कलवा में बकवाद करना, और इस तरह सारा दिन पागल कुत्ते की तरह इस माया के लिए भटकते रहते हैं। फिर आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप मिलावट नहीं कर सकते, आपको विष दिखाई देगा। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे छोटा बालक होता है ना, और कोई किसी बोतल में कोई जहरीली पदार्थ रखा हो तो वो उसको उठाकर मुंह को लाकर पी जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अबोध बालक सर्प को पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अबोध बालक एक बिजली के तार टूटकर नीचे गिरे हुए हों, उनमें ज्वाइंट हो, सपारक कर रहे हों, या उसकी हाथ की रेंज में हो और वो सपारक कर रहे हों, उसको आतिशबाजी जानकर वो अबोध बालक पकड़ लेता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये सर्प कितना भयंकर जानवर है, बिजली कितनी डेंजरस है और विष कितना खतरनाक है, तो वो उस पता लग जाना इस बोतल में विष है, वो हाथ भी नहीं लगाता, औरों को भी कहता है इसको छेड़ना नहीं, ये विष है। और ऐसे ही कि बिजली का तार टूटा गिरा हुआ, आप भी दूर भागेगा कि इसमें करंट है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक इसी प्रकार सर्प को देख कर भी वो दूर भाग लेता है और औरों को भी आगाह करता है कि वो सर्प जा रहा है, वो डस लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये अध्यात्म ज्ञान आपको नहीं होगा, ये सभी मानव एक बालक जैसे विष खा रहे हैं। और जब आप सियाणे हो जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो फिर कोई इस विष को नहीं खाएगा। घना तो दूर की बात है। कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जहर का किरका यानी एक कण भी पड़ा हो
और ये पता लग जाए ये जहर है, विष का करका है, कणक है, कणका है, कहते कोई खावेगा उसको? नहीं। कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये घनी रिश्वत और चोरी तो दूर की बात है, एक नया पैसा भी। अब दास देख रहा है, एक छोटा सा बालक ने बोला जी मैंने 20 रुपये पड़े पाए, स्कूल में जाऊँ था और यहाँ लेकर आया, अपनी माँ को दिया। माँ बोली बेटा पैसे हम नहीं रखेंगे, उसको दान करते, जिस भगवान के गिरे होंगे वो पुण्य में लग जाएंगे। तो ऐसा भाव बन गया बच्चों का, ना तो 20 रुपये मिलने बता तो दुकान की तरफ गोली हो लिया करे, और घर के कौन बतावे। तो ये फर्क पड़ेगा बच्चों, और इन छोटे बच्चों का तो घना असर होगा। यदि बचपन से ही बच्चे को इस ज्ञान में रंग दिया जाएगा, बड़ा होकर वो सपने में भी गलती नहीं कर सकता, और बड़े तो और शीघ्र समझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब आप देख रहे हो, ये दास भी देख रहा है। पहले दुनिया को लूटा करते थे जो अनजानपने में, अब उन सब बुराइयों को त्याग कर अब लूट रहे हैं, दान करते हैं। परमात्मा के दोनों हाथों से ये दान करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देते है जहाँ तहाँ से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो। परमात्मा सुने नहीं कान। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। तो पुण्यात्मा, धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग। खैराए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। आप दान करोगे, परमात्मा 1000 गुना करके आपको लौटाएगा। ये विधान है मालिक का। जैसे दान करने का क्या फल है, जैसे किसान बीज बीजता है और 1 एकड़ में वो 40 किलो गेहूँ बीजता है, बोता है, खूब सिंचाई करता है, रखवाली करता है, तो 1 एकड़ में 50 मन, वो तो 1 मन गेहूँ डाले 50 मन गेहूँ वापस कर देता खेत किसान को, 60 मन। तो पुण्यात्माओं, ये वो अक्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, ये डहर आपको मिल गया। अब इसमें जितना बीज बोओगे 1000 गुना करके आपको वापस देगा। अब जैसे अनजान व्यक्ति तो आपको यहाँ आने में भी ये सोचते हैं कि तुम तीसरे दिन भाग जाते हो, 10वें दिन जाते हो बरवाला में, तुम जो है निर्धन हो जाओगे, कितना खर्च होता है, किराया लगता है, और कार्य भी छोड़ कर जाते हो। पुण्यात्माओं, वो बालक हैं, उनको पता नहीं। आप समझदार हो, आपको ज्ञान हो गया।